अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में ना सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। साहब, ये जो दीवार का सुराख है ना, चीन और पाकिस्तान सब साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं वैभव आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज मैं हमारे देश की आज़ादी पर कुछ कहना चाहूँगा। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की हो, और हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म आज़ाद भारत में हुआ। यूँ तो आज़ादी के लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमें आज़ाद कराया। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग बसंती चोला के एक आवाज़ पर टोलों के टोलों उभर आते थे और उनके वंदे मातरम के नारे अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए। और इसके बाद उस वक्त के युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाली औरत के घर के हालात कुछ ऐसे हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे बच्चों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला कब पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहेब, मेरी घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने पर भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी, और उसे पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे घबरा ना जाना, एक इंच ना पीछे हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित करता था और देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। तब देश बलिदान मांगता था, मगर आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता है, बल्कि मेरे विचार में जो अपना काम पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ करता है, वही एक सच्चा देशभक्त कहलाता है। मैं नहीं मानता कि अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों से रंग लेने से कोई सच्चा देशभक्त कहलाता है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में झंडा ले लेने से कोई सच्चा देशभक्त कहलाता है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि फुटपाथ पर रहने वाले वो बच्चे ट्रैफिक के छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहे होते हैं, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं साहब, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ये काम करने पे मजबूर कर देती है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव देशभक्ति है, और हमारी देशभक्ति हर देशद्रोही के मन में तूफान लाएगी, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान है तेरा, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान है तेरा। भाईचारे से रहना है जमीन पर तो रह, नहीं तो ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। मैं वैभव एक सच्चा भारतवासी और भारत माँ का सपूत होने के नाते अपनी भारत माँ को सच सच नमन करता हूँ, और मैं नमन करता हूँ हमारे देश के जवान, किसान और मजदूर को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी और ईमानदारी के साथ अपने देश के प्रति करते हैं। अंत में ये कहना चाहूँगा, हमारा देश महान था, महान है, महान रहेगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।